हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग फाइन। दिस साइड मोहित सीनियर। और आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स के बारे में, ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जिसको सीबीएसई बोर्ड ने रिवील तो किया हुआ है बट इनडायरेक्टली रिवील किया है। और हम इनडायरेक्टली बातों को जो है अच्छे से समझ नहीं पाते, या तो हमें डायरेक्टली बातें समझ नहीं आती तो इनडायरेक्टली बातें कहाँ से समझ आएंगी। लेकिन डोंट वरी बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। बहुत ज्यादा मेजर पॉइंट्स होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कीमती है, बोर्ड एग्जाम हमारे सर के ऊपर है। लेकिन क्या करूं बच्चों, आपको ये वीडियो बनानी बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि ये 5 के 5 मेजर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो ये कौन कौन से 5 मेजर पॉइंट्स होने वाले जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको पता होने चाहिए। तो ये सारे 5 मेजर पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। क्या सच में जो लेवल होता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का वो इजी रहेगा, टफ रहेगा? क्या हम पास हो सकते हैं? क्या हम सीरियसली 90% तक पहुंच सकते हैं? क्योंकि हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, दूसरे ऐसे स्टूडेंट जो 90% को क्रॉस करना चाहते हो। 90% को क्रॉस तभी हम कर सकते हैं अगर पेपर इजी होगा, और बच्चा भी तभी पास हो सकता है अगर पेपर इजी होगा। तो क्या पेपर इजी आता है या टफ आता है, या फिर शिफ्ट चलती है, कभी इजी कभी शिफ्ट टफ, या फिर सेट के हिसाब से होता है, ए बी सी के हिसाब से कि कौन सा टफ आता है कौन सा इजी आता है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे मेजर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे सीबीएसई कॉपी चेकिंग लीनियट। सीरियसली कि सीबीएसई की कॉपी जो है चेकिंग वो लीनियट होती है। बहुत सारे आपने सीनियर से सुना होगा, इज इट रियल और फेक। तीसरा सबसे मेजर पॉइंट हम बात करने वाले हैं सीबीएसई पेपर कहां से बनता है, जो सबसे बच्चों का मेजर डाउट रहता है कि सीबीएसई का पेपर एक्चुअल में बनता कहां से है। तो चौथी बात करेंगे हम सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स लीक। क्या सीबीएसई के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सीरियसली लीक होते हैं? अगर लीक होते हैं तो कहां से लीक होते हैं, हमें कैसे जो सीबीएसई का पेपर जो वो मिल सकता है। उसके बाद जो प्री बोर्ड के मार्क्स होते हैं, अगर आपके जितने भी प्री बोर्ड के मार्क्स आए हैं कि सीबीएसई फाइनल बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आपके मार्क्स उतने ही रह जाएंगे या इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे। तो ये 5 चीजों के बारे में हम बात करने वाले जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। सब कुछ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इन 5 मेजर पॉइंट्स को। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट्स की, दैट इज लेवल ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो क्या रहता है हमारे सीबीएसई लेवल बोर्ड का जो एग्जाम है, दैट इज इजी रहेगा या टफ रहेगा? देखो बच्चों, ना तो ये इजी रहता है ना तो ये टफ रहेगा। दैट इज आपका सेंटर में रहेगा मॉडरेट, यानी कि ये आपका जो पेपर है वो मीडियम लेवल का रहता है, ना ही बिल्कुल इजी रहेगा ना ही टफ रहेगा। लेकिन इतना पेपर जरूर रहता है कि हर बच्चा जो उसके अंदर जो है वो पास हो सके। पिछले आप 10 साल का रिजल्ट उठा के देख लो, पिछले 5 साल का रिजल्ट उठा के देख लो, हमेशा जो बोर्ड का रिजल्ट है वो 94 to 95% जो है वो इनका रिजल्ट रहता है। अब 90 to 94% अगर बच्चा पास हो रहा है, इसका मतलब बोर्ड पेपर जो है वो इजी आता है, जिसमें से हर बच्चा जो वो इजिली पास हो जाता है। उस उल्टा इनकी दूसरी 1-2 कंडीशंस और भी होती है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे 20 से 25% बच्चे ऐसे भी है जो अपनी आगे की कंटिन्यू स्टडी को नहीं कर सकते। कुछ आप फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से ले सकते हो, कुछ अदर रीजन की वजह से ले सकते हो। तो 15 से 20 से मैक्सिमम 25% हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो ऐसे होते हैं जो सिर्फ 10th की ही स्टडी करते हैं। उसके बाद उसमें से कुछ बच्चे जो है वो डिप्लोमा के लिए निकल जाते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, इंजीनियरिंग का हो या फिर मेडिकल का हो या किसी अदर फील्ड का। लेकिन उसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, 10 से 12% जो बच्चे आज की जनरेशन के इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो आगे की अपनी स्टडी को नहीं कर पाते क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो वो स्ट्रांग नहीं होती है। वो किसी ना किसी तरह से अपने घर को चलाना चाहते हैं, गुजारा करना चाहते हैं, तो जस्ट अपनी 10th को ही कंप्लीट करते हैं। तो बोर्ड जो सीबीएसई बोर्ड को इन सब चीजों के बारे में पता होता है कि इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इंडिया के अंदर कितने कितने बच्चे जो कहाँ से एग्जाम जो वो दे रहे हैं। कुछ विलेजेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ओल्ड बैकवर्ड रीजन के अंदर होते हैं, जहां पर हम कभी पहुंच भी नहीं सकते, तो वहां से भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर एग्जाम देते हैं। तो सीबीएसई अपने पेपर को इसी तरह से कंडक्ट करता है कि हर बच्चा जो है, चाहे वो अर्बन एरिया का है, रूरल एरिया का या किसी भी विलेज के अंदर है, हर बच्चा जो 10th के अंदर जो वो क्लियर हो जाए और अपने बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर करके कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ ले। या फिर कुछ जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स ऐसे भी निकलती हैं जहां पे आपको मिनिमम 10th की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, तो वो ऐसे अपनी पेपर इसी लेवल से बनाते हैं ताकि हर बच्चा जो है वो कम से कम 10th कर ले। 10th करने के बाद उसको जैसा ठीक लगे, वो आगे की अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है, अगर नहीं भी करना चाहता तो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी जो निकलती हैं वो 10th मिनिमम जो उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी जाती है, या फिर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो सब कुछ जो आपका प्रोसीजर है वो 10th के बाद ही जो है वो फॉरवर्ड किया जाता है। कैरी ऑन जो आपका कंटिन्यू होगा वो 10th के बाद ही होगा। तो सीबीएसई को ये सारी चीजों के बारे में पता होता है, इसलिए आपका जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट रखा जाता है ताकि हर बच्चा जो उसके अंदर जो पास हो जाए, हर बच्चे का जो फ्यूचर है वो आने वाले टाइम में क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। तो इसलिए सीबीएसई का जो पेपर रहता है हमेशा मॉडरेट रहता है कि इसमें हर बच्चा जो है वो पास हो जाए। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास है सीबीएसई कॉपी चेकिंग लीनियट। क्या ये सीरियसली इज इट करेक्ट और रॉन्ग? तो यस, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस सीबीएसई का पेपर ही अगर मॉडरेट रहता है कि हर बच्चा उसमें से पास हो जाए, सेम आपकी सीबीएसई की जो कॉपी चेकिंग है वो लीनियट होगी। अगर लीनियट होगी तभी बच्चा उसमें से पास होगा ना। तो उसमें से एक ये भी चीज आपको होती है, जब भी आपकी कॉपी चेकिंग होगी तो उसमें से आपके 2 से 3 टीचर जो आपके
साथ एक रूम के अंदर अवेलेबल होंगे, तो वो 2 से 3 चीजें जो है वो स्टूडेंट के फेवर में ही होते हैं। मान लो एक टीचर को कोई कंफ्यूजन लग रही है कि इस बच्चे को मार्क्स देने चाहिए नहीं देने चाहिए, तो वो दूसरे टीचर की हेल्प लेता है। तो 2 टीचर्स आपके लिए इसलिए होते हैं। उसके ऊपर आपका एग्जामिनर इन्विजिलेटर भी होता है। इन्विजिलेटर आपका क्या करता है, वो रैंडमली भी किसी भी बच्चे का पेपर जो वो चेक करता है, उठा के देखता है कि जो टीचर्स ने किसी भी बच्चे का अगर पेपर जो चेक किया है उसको पूरे के पूरे जो वो मार्क्स दिए हैं, किसी भी स्टूडेंट के नंबर तो नहीं काटे हुए, बेफालतू नंबर तो नहीं काटे। अगर आपका आधा नंबर भी बन रहा है तो इन्विजिलेटर यही कोशिश करता है कि टीचर इसको जो है वो नंबर दे। तो जो आपका एग्जामिनर इन्विजिलेटर होता है वो इसी काम के लिए उसको रखा जाता है कि हर बच्चे को जो है वो प्रॉपर मार्क्स दिए जाए। अगर उसने थोड़ा सा भी लिखा है तो उसको जो है नंबर उसके दिए जाए, ताकि बच्चा जो है अच्छे नंबरों से जो है वो पास हो जाए और उसकी जो परसेंटेज है वो हाई नंबर्स में जो है कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए आपकी जो बोर्ड की चेकिंग होती है सीबीएसई के अंदर वो काफी ज्यादा लीनियंट ही होती है। लेकिन अभी भी हमारे बीच में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी इस बोर्ड एग्जाम्स के अंदर सीरियस नहीं लिया होगा, उसको बिल्कुल भी रीड आउट नहीं किया होगा पूरे साल, यानी कि स्टडी नहीं की होगी। तो आपको अभी भी अगर डर लग रहा है कि मैं सीबीएसई के अंदर अगर पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन 2 स्टेप्स के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है जहां पे मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से प्रोसीजर समझाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वाली वीडियो जरूर देखना, जिसमें आपको ये मैंने दोनों पॉइंट्स जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए कि आपका पेपर कैसे बनता है, कैसे आपको पास होना है, कितने मिनिमम नंबर से आपको पास होना है, कहां से आपको नंबर कलेक्ट करके जो पास होना है, कैसे आपकी कॉपी चेकिंग आपको हेल्प करेगी। तो ईच एंड एवरीथिंग की वीडियो उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाली वीडियो जरूर देख लेना, उसमें आपको इन दोनों पॉइंट्स की बहुत ज्यादा डिटेल अच्छे से मिल जाएगी। और जिन बच्चों को अभी भी जो है डर लग रहा है पास होने के लिए, नंबर 3 पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है सीबीएसई पेपर कहां से बनता है। ये सबसे ज्यादा जो मेजर क्वेश्चन बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सीबीएसई का पेपर एक्चुअल में बनता कहां से। तो बच्चों सीबीएसई क्या करता है, सीबीएसई पूरे इंडिया में से रैंडमली हर सब्जेक्ट के 4 से 5 टीचर्स को क्या करता है, पिक करता है। मिनिमम 3 टीचर्स होते हैं, मैक्सिमम 5 टीचर्स होते हैं। 3 से 5 टीचर्स को पिक करने के बाद रैंडमली और सब्जेक्ट वाइज उनको बोलता है कि आप हमें 5-5 पेपर या 3-3 पेपर जो वो बना के भेजो। तो हर टीचर अगर आपको उनके सब्जेक्ट का जो होता है वो 3-3 पेपर जो बनाता है। मान लो अगर सीबीएसई ने 4 टीचर्स को पिक किया तो 4 टीचर्स में मान लो हर सब्जेक्ट के 3-3 पेपर बनाते हैं, तो 4x3 यानी कि 12 पेपर एक सब्जेक्ट के बनते हैं। तो 12-12 पेपर आपके हर सब्जेक्ट के जो ऑल ओवर इंडिया के जो टीचर्स है वो बनाते हैं। बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, दिल्ली के अंदर फॉरवर्ड किया जाता है। वही 12 पेपर्स को जो दिल्ली के फिर टीचर्स होते हैं उनको ओपन करते हैं कि उन 12 पेपर जो क्वेश्चन पेपर बनाए गए उसमें से किस किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो टीचर्स ने हमें जो है क्वेश्चन पेपर के अंदर डालकर भेजे। तो वो जो दिल्ली वाले टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन 12 पेपर्स को क्या करते हैं, खोलते हैं और उसमें से कुछ रैंडमली क्वेश्चंस को पिक करके एक अलग से जो है पेपर बनाते हैं। वही क्वेश्चन पेपर जो बनते हैं दिल्ली के जो टीचर्स है उस रैंडम 12 पेपर्स में से कोई भी आपके रैंडमली क्वेश्चंस उठाएंगे, उठाने के बाद एक सेपरेट पेपर बनाएंगे। वो जो पेपर बनाते हैं दिल्ली के टीचर्स, वो पेपर आपको जो दिया जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर दिल्ली के टीचर्स पेपर बनाते हैं फिर दिल्ली वालों को तो हेल्प होती होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली वाले इस बच्चों को बिल्कुल भी हेल्प नहीं होती, क्योंकि दिल्ली का पेपर अलग होता है और जो दिल्ली वाले बच्चों का पेपर्स होता है वो ऑल इंडिया के टीचर्स जो यानी कि वो ऑल इंडिया के टीचर्स वो दूसरे टीचर्स बनाते हैं। यानी कि जो दिल्ली के टीचर्स होते हैं वो ऑल इंडिया का पेपर बनाते हैं, जो ऑल इंडिया के टीचर्स होते हैं वो दिल्ली का पेपर बनाते हैं। मतलब ऐसे क्रॉस जो है वो कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपका जो पेपर है वो बनाया जाता है। इवन कुछ फॉरेन की जो हमारे सीबीएसई के रिलेटेड है, यूएई हो गया और भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें हमारा सीबीएसई रिलेट करता है, तो उसमें भी इंडिया के टीचर्स ही जो है वो क्वेश्चन पेपर बना के भेजते हैं। एंड द बच्चों इज द नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, क्या सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर लीक्ड होता है? तो क्या इसका आंसर है? तो बिल्कुल साफ साफ इसका आंसर जो वो नो है, क्योंकि बहुत सारे फेक मैसेजेस भी आपको आने शुरू हो जाते हैं। पता नहीं वो नंबर कहाँ से ले लेते हैं, कहाँ से निकालते हैं, उनको पता चल जाता है यार ये बच्चा बोर्ड स्टूडेंट का है। तो मुझे लगता है जिसमें मुझे नहीं पता आपको इसमें से जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं शायद इनमें से कुछ बच्चों को मैसेजेस भी आए होंगे कि हम आपका बोर्ड पेपर लीक करवा देंगे, हमें इतना पैसा दे दो, आप हमारी ये बात मान लो, हम हमारी गारंटी लो। ये सब ऐसे मतलब आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग को किसी भी रूमर्स के अंदर नहीं आना है। कोई भी सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर है वो लीक नहीं होता है। पिछले 5 से 10 सालों की बात करें तो हाल ही में 1-2 बार पेपर लीक हुआ था, वो कैसे हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्चुअल में सबसे पहले तो ये समझ लो कि सीबीएसई का बोर्ड का पेपर कभी भी लीक नहीं होता, डेट इज फेक। आपने कभी भी किसी को पैसा देकर पेपर को लीक नहीं करवाना है। अगर बहुत ज्यादा करप्शन चलती है तब जाके सीबीएसई का पेपर लीक होता है। तो सीबीएसई एक्चुअली करती क्या है, सीबीएसई पेपर बनाने के बाद जब आपका पेपर एग्जाम होगा, यानी कि जब आपका अच्छे से सेंटर बन जाएंगे, सेंटर बन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो उससे कुछ दिन पहले ही जो सीबीएसई है आपके जो पेपर्स होते हैं उसको आपके जो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर होता है उसके पास वाले बैंक के अंदर उसको क्या करती है, फॉरवर्ड करती है, उनको भेजती है अच्छे से सील करके, अच्छे से लॉक करके।
तो आपके पास की जो बैंक होगा आपके एग्जामिनेशन सेंटर के पास, तो वहाँ पे आपके जो पेपर है वो सिक्योरिटी के अंदर डिपॉजिट होंगे, सेफ गार्ड के अंदर होंगे। तो कोई भी पेपर वहाँ से जो आपको ऑब्वियसली चोरी नहीं हो सकता, लीक नहीं हो सकता, पूरी तरह से वो सील्ड पैक्ड होते हैं, पूरी तरह से वहाँ पे स्टैंप्स लगी होती हैं। वो स्टैंप्स तभी ओपन होती हैं जब वो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँच जाते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जो आपका सुपरिटेंडेंट होगा वही उस सील को ओपन करेगा। वो भी तब ओपन करेगा जब उसके सामने स्टूडेंट्स होंगे, वो रैंडमली कोई भी 2 स्टूडेंट्स को पिक करेगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होगे, सेंटर के अंदर बैठे होगे, तो वो रैंडमली कोई भी 2 स्टूडेंट्स को बोलेगा कि यहाँ पे आओ, ये देखो ये पेपर जो है वो सील्ड लगे हुए हैं, हम आपके सामने इस सील्ड को ओपन कर रहे हैं। यानी कि आप उसके विटनेस होगे कि बच्चे को ही विटनेस बनाया जाता है कि बच्चों के सामने हमने जो पेपर को जो है वो ओपन किया, उसकी सील को ओपन किया। अगर वो सील पहले से ओपन होगी तब वो उस केस में उस एग्जामिनेशन सेंटर का जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाता है। इट मीन्स वहाँ का पेपर जो है वो लीक हुआ है अगर आपकी सील ओपन मिलती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल बहुत कम चांसेस है कि सील ओपन मिले। और साथ में स्टूडेंट्स जो आप बच्चों आप ही उसके विटनेस बनोगे, रैंडमली आपको ही बुलाया जाएगा किसी ना किसी को कि आके यहाँ पे देखो कि ये पेपर है जो बाहर से आए वो ऑलरेडी सील्ड पैक्ड है। आपके सामने उस पेपर को सील को जो ओपन किया जाएगा, फिर उसके बाद उन्हीं पेपर्स को आपके डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो बहुत कम चांसेस है कि पेपर लीक हो। और किसी के बहकावे में मत आना कि हमें इतने पैसे दे दो कि हम आपका पेपर जो है वो लीक करवा देंगे। डोंट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। आपका पैसा फंसने वाली बात हो जाएगी। बाद में मत बोलना कि सर हमें तो ये सब चीजों के बारे में नहीं पता था। तो ऐसी चीजों के बीच में मत पड़ना। एंड द लास्ट पॉइंट इज, सारा का सारा जो पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर मेरे प्री बोर्ड मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा कम आए थे, बहुत ज़्यादा आए थे। तो मान लो किसी बच्चे के प्री बोर्ड मार्क्स 65 आए थे आउट ऑफ 80। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर सीबीएसई फाइनल बोर्ड एग्जाम के अंदर भी मेरे 65 या आउट 60 ही रह जाएंगे, क्या 60 की लाइन में रह जाएंगे। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैक्सिमम जितनी मुझे अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं सच बताऊं तो आपके जो प्री बोर्ड के मार्क्स होते हैं और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा फर्क कभी कभी जो है वो देखने को मिल जाता है। एक्चुअल में आपको एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं तो अगर मान लो आपके 65 बोर्ड एग्जाम के अंदर आ जाते हैं प्री बोर्ड के मार्क्स, तो सीबीएसई के अंदर आपको यही मार्क्स जो 72 जो है वो देखने को मिलेंगे। सीधे 5 से 7 नंबर का डिफरेंस जो वो आपको देखने को मिलता है, वो भी इंक्रीजिंग में, नॉट डिक्रीजिंग में। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही होता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो है वो बढ़ते हैं, कम बिल्कुल भी नहीं होते। तो आपके मन से ये डाउट निकाल दो। इसका मतलब ये नहीं है आप पढ़ना छोड़ दो, कि पढ़ने को जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ। लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि अगर प्री बोर्ड के मार्क्स अगर आपके 50 बन रहे हैं तो सीबीएसई के अंदर यही मार्क्स आपको 55, 58 जो है आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार मैं तो 50 नंबर्स पे अटेम्प्ट करके आया था, फिर भी मेरे 55, 57 आ गए। तो एक्चुअल में ऐसा होता है। तो आपके जो मार्क्स हैं वो प्री बोर्ड मार्क्स से जो सीबीएसई के मार्क्स हैं वो इंक्रीजिंग लेवल पर जाते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इसी तरह का आपका भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, कैसा पेन यूज करना है, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको ये सारी वीडियोस आपके भाई के चैनल पर मिलेगी। इसलिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारी की सारी बातें अच्छी लगी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।